हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हीलर सेमी और कायर के बीच में फाइट हो रही थी। तभी हीलर सेमी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसके आसपास रेड कलर का ऑरा आने लगता है और हीलर सेमी कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें लड़की समझकर तुम पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए सावधान हो जाओ। इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ बर्सरिक ब्लड लाइन वाले ही कर सकते हैं। जरूर इसने डेथ और लाइफ का टेस्ट को पास किया है, जरूर इसने बहुत लंबा सफर तय किया है। वहां पर बैठे हुए एल्डर्स को समझ नहीं आता कि आखिर ये हीलर क्यों बन गया। हीलर सेमी यहाँ पर अपनी पूरी पावर को गैदर करके कायर के ऊपर हमला कर देता है। कायर जब इस अटैक को डॉज करने जाती है तो उस अटैक से वो भी खुद पीछे चली जाती है। फिर हीलर सेमी उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है। यहाँ पर हीलर सेमी उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। सिस्टर लिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है, आखिर इस टकलू के पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई जो कि असासिन नंबर 1 को भी प्रेशर में डाल रही है। तभी वहां पर बैठा हुआ एक एल्डर कहता है कि ये हीलर अभी तक इनमेच्योर है। यहाँ पर कायर अपनी फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं कर रही। इस एंग्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइड इफेक्ट भी है जो कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत तेजी से घटा देता है। हीलर सेमी यहाँ पर एक पिलर को उठाकर कायर के ऊपर हमला कर देता है और कायर भी अपनी स्टिक से उस अटैक को रोकने लगती है। यहाँ पर उन दोनों के अटैक्स ही एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। हीलर यहाँ पर भारी पड़ रही होता है, तभी वहां पर से कायर साइड हो जाती है। ये देखकर हीलर सेमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हीलर सेमी गुस्से से कहता है कि तुम आखिर किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक मुझ पर करो। फिर वो कायर के ऊपर अपने वज्र अटैक से हमला कर देता है। फिर कायर भी यहाँ पर अपने खास टेक्निक को इस्तेमाल करती है जिसका नाम टायरोनिकल किंग स्टैप्स है। वहां पर कई सारे फ्लैशेस आ जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि हीलर सेमी नीचे गिर पड़ा है। फिर वहां पर होस्ट आकर कायर को विनर घोषित कर देता है। फिर कायर वहां से जाने लगती है क्योंकि हाउशेंग का और कायर का अब मिलने का टाइम हो चुका है। कायर के अब टोटल 16 पॉइंट्स हो चुके हैं। फिर हाउशेंग भी कायर को मिलने वहां पर आ जाता है। तभी हाउशेंग पूछता है कि आज का मैच का क्या हुआ, तो कायर बताती है कि मैं उस मैच को जीत गई और वो कहता है कि कुछ ही दिनों बाद ये 16 मैचेस के राउंड्स खत्म हो जाएंगे और मेरे फाइनल फाइट के राउंड में मेरा ओपोनेंट यांग वेनजाओ होने वाला है जो कि बिना किसी हार के लगातार 9 मैचेस को जीत चुका है और वो टॉप 16 की रैंक में नंबर 1 पर बैठा हुआ है। इसके अलावा भी नाइट टेम्पल के लेवल 5 के नाइट्स बहुत सारे मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। सिस्टर लिन भी यहाँ पर अच्छे से मैचेस को जीत रही है और कायर यहाँ पर अपनी पावर की वजह से टॉप 16 की रैंक में अपनी जगह बना चुकी है। और एक फैंगजू नाम का भी वॉरियर है जो 7 वनजा और 1 लूज के साथ 15 पॉइंट्स पर मौजूद है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी की तरह और भी यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स मौजूद हैं। और एक वॉरियर है जिसका नाम वैन यांग्युंग है जिसके पॉइंट्स मेरे बराबर हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके और मेरे बीच में अगला मैच हो सकता है क्योंकि टॉप 16 में सिर्फ एक ही जगह खाली है, वो मुझे मिल सकती है या फिर वैंग यांग्युंग को। हाउशेंग प्रॉमिस करता है कि वो टॉप 16 में जरूर आएगा। फिर रात को हाउशेंग और मास्टर ये हुआ वॉरियर वैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि वो वॉरियर टेम्पल से एक न्यू भी है, उसकी कल्टीवेशन लेवल 4 पर है और पावर के मुकाबले हाउशेंग थोड़ा सा यहाँ पर वीक नजर आता है। वो स्पीड के मुकाबले में भी हाउशेंग से वो तेज है, लेकिन डिफेंस और एनर्जी के केस में हाउशेंग उसे बहुत ज्यादा ओवरकम कर देता है। लेकिन हैरान कर देने वाली एक ही बात है, अभी तक वॉरियर वैंग ने उसके वेपन को इस्तेमाल नहीं किया है। उसका वेपन सीक्रेट किलर मूव हो सकता है और टॉप 16 के मैचेस तुम्हारे लिए आसान होने वाले नहीं हैं। हम लोग वॉरियर वैंग की पावर को देख चुके हैं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और वो एक ही बार में कई सारे सैनिकों को संभाल कर उन पर हमला कर सकती है। उसके बारे में वो और भी ज्यादा सोचने लगता है और वो सोचता है कि वो कहीं साउथ ईस्ट में तो ट्रेन नहीं हुई। फिर हमें टूर्नामेंट के एल्डर्स के बीच में एक मीटिंग देखने को मिलती है जहां पर एक एल्डर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न फोर्ट को गार्डियन टेम्पल के द्वारा वहां पर गार्ड किया जाता है। वहां पर एकदम से डेमेंस के हमले की वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। वो हमारी फर्स्ट ऑफ लाइन की डिफेंस है, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। अब हम उन्हें और भी ज्यादा सक्सेसफुल होने नहीं दे सकते। उनके आने के 6 पासेस मौजूद हैं, हम उनमें से एक को भी डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते। फिर हम एल्डर के ग्रैंडसन को देखते हैं जो अपने माता पिता को याद करते हुए दुखी से कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा के दिखाए हुए नक्शे कदम पर नहीं चल सकता, मेरे पास खुद का रास्ता है डेमन से डील करने का। मैं डेमन हंट की टीम में पार्टिसिपेट करने का मौका गवा चुका हूँ, इसीलिए मैं फ्रंट लाइन में नहीं जा सकता और मैं बॉर्डर पर जाने का डिसाइड कर चुका हूँ और वहाँ से लोअर क्लास के सोल्जर से अपना सफर शुरू करूंगा और एक दिन मैं अपने माता पिता का बदला जरूर लूंगा। वो ये लेटर अपने ग्रैंडपा को लिखकर बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने से बहुत तेजी से सैनिक गुजरते हैं। उनको देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि बॉर्डर पर डेमेंस ने वापस से हमला कर दिया है। उसे समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।